आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मासा ने मेघा के साथ सही नहीं किया अविनाश जी। एक बहू होने के नाते मैं जानती हूँ कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा। एक्चुअली बुरा नहीं, उसे बहुत दुख पहुंचा होगा कि अपने ही ससुराल में उसे ऐसे मुजरिमों की तरह देखा जा रहा है। मेघा ने ये डिजर्व करती है दिव्या जी, और मासा ने उसके साथ बिल्कुल सही किया। करिश्मा के टाइम पे भी तो हम लोग धोखा खा गए थे ना, और अब और रिस्क नहीं ले सकते हम। वसु बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात नहीं कहेगी। अरे दिव्या, अदिति क्यों कॉल कर रही है? हाय अदिति, क्या हाल है? हाय अविनाश, तुम ठीक तो हो ना? मैंने मार्केट में सत्वा के प्रोडक्ट्स की कॉपीज देखी। क्या ये नकली प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्मूला चुराने की वजह से मार्केट में आए हैं? हाँ यार, और कैसे आएंगे। और अब तो मैं भी श्योर हूँ, जो मैं ब्लैकमेल कर रहा था ना, वो किसी न किसी तरीके से करिश्मा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि नकली प्रोडक्ट्स के पीछे भी करिश्मा का ही हाथ है। लेकिन कुछ भी हो जाए, करिश्मा को जिस तरीके से पहले सजा मिली थी, इस बार भी वैसे ही मिलकर रहेगी। आई एम सो सॉरी अविनाश, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली इतनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। मुझे तुम्हें इन सब चीजों में घसीटना ही नहीं चाहिए था, पर मैं इतना डर गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं। आई एम सो सॉरी अविनाश। तो क्या देती, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तू बता कैसे कॉल किया? क्या? ये कैसे हो गया? अविनाश, मैं भी तुम्हारे जितनी ही कंफ्यूज्ड हूँ। बट द फैक्ट इज, ब्लैकमेलर्स ने दोबारा कॉल किया था, और पता नहीं उन्हें और क्या चाहिए। बट डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं घसीटूंगी। मैं अकेले सब संभाल लूंगी। अरे यार, ये ब्लैकमेलर्स है कौन, और अब क्या चाहिए उसे? थैंक गॉड। मैंने कहा ना अभी, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ओके? अबे गजब टाइमिंग पे तुम्हारी है। भगवान नजर न लगाए तुम्हें, हैं? गजब के एक्ट्रेस हो यार तुम। तुमको राजनीति में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हो तुम टाइम वेस्ट अपना? चंद्रिका सिंह चौहान और उसके बेटों को अब ऐसा झटका लगेगा कि कम से कम इस जन्म में तो वो लोग नहीं उभर पाएंगे। क्या मुसीबत आ गई यार। हम मेघा के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। चंदा, अगर मेघा हमारे घर की होने वाली बहू है तो वसु भी हमारे घर की बेटी जैसी है। उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे घर के लिए, अपनी जान तक की परवाह भी नहीं की। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि एक बार उसकी बात पर गौर किया जाए? तुम अपने दिल से पूछो चंदा, इतनी बड़ी बात वसु कभी बचपने में कह सकती है भला? यही तो दुविधा है सा। अगर वसुधा की बात सच निकली तो हमारी होने वाली बहू गलत हो जाएगी। चंदा, हमें वसु को थोड़ा टाइम देना चाहिए, सबूत लाने का मौका देना चाहिए। सच और झूठ का फैसला अपने आप हो जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त देना होगा। लेकिन इस सब में आपकी दवाइयां नहीं छूटनी चाहिए।
हम पानी लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुको। सुनो, एक गिलास पानी लाना। ओह गॉड, इस बुढ़े को भी अभी प्यास से मरना था। किसी भी अनजान आदमी को घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। कोई भी डिलीवरी पार्सल घर के अंदर नहीं जाएगा, समझे? जी तो करता है इन्हीं के छुरे से इनका गला ही काट दूं। और अगर अगले 10 मिनट में मैं यहाँ से ना निकली तो इस छुरे से अपना गला काटने के अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बेचारे चौहान्स अपने ही छुरे से सबके सब मारे जाएंगे। थारी भली हो। ये के भाभी जाने तारे को नौकरानी बन के घूमने की सजा दे दी के? नहीं वो काकी साहब जरा मैं कह रही थी वो के हाँ? अरे तुम तो इस घर की होने वाली बहुरानी हो, तो ये नौकरानी की साड़ी पहनकर क्यों घूम रही हो? हाँ काकी साहब, आपसे बेहतर मेरा ये दर्द कौन समझेगा भला? अब देखिए ना, इस घर में खासकर मासा के लिए बहुओं से ज्यादा नौकरों की वैल्यू है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये नौकरानियों के कपड़े पहन लूं। शायद इसी बहाने मासा के मन में मेरे लिए थोड़ा इज्जत और प्यार जाग जाए। सोचा तो तूने 16 आने सच बात है बेननी। मैं एक काम करती हूँ, थारे साथ मैं भी नौकरों वाली साड़ी पहन लेती हूँ, तो भाभी साहब हम दोनों बहुओं ने इज्जत पे इज्जत दे देवेगी। हाँ। अरे व्हाट एन आइडिया काकी साहब, इतना अच्छा आप कैसे सोच लेती हैं? आपसे बेहतर तो कोई सोच ही नहीं पाता। आप जाइए ना, आप जाकर रेडी होके आइए, मैं यही आपका वेट करती हूँ। हाँ हाँ मैं अभी आई। हाँ थैंक यू। अरे अरे अरे, इसे बांधा क्यों है? मैडम आपने ही तो बोला था। मैं बोलूंगी मर जाओ तो मर जाओगे। हटाओ इसे, हटाओ। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ऐसे बांधोगे तो पाप लगेगा ना। एक्चुअली थोड़ा बहुत पाप तो चलता है।